हाँ भाई, तो वेलकम टू VS अकेडमी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम हमारे पास है बेसिक मैथमेटिक्स। पहले हम शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो क्या है हमारे पास, एक बिल्कुल बेसिक चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ऐसी जो आपको मैथमेटिक्स के बारे में पहले जाननी चाहिए, है ना। आगे बढ़ने से पहले हम लोग, है ना, 11 शुरू करने से पहले जिन चीज़ों का आपको बिल्कुल बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और देखिए क्या हम लोग इसमें एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। हम लोग देखेंगे क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज और बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो चीज़ें आप पहले देख के आए हो, है ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में, पहले आओ चर्चा करते हैं उनके बारे में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा क्या, है ना, क्या होता है आपके पास रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमारे पास दुनिया में अवेलेबल है, सारे के सारे नंबर्स क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.1 -2 1.5 3.8 0 10,000, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स जो अवेलेबल मार्केट में, वो सारे क्या कहते हैं हमारे पास, है ना, वो क्या कहते हैं हमारे पास, रियल नंबर। ना रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। अब रियल नंबर के सारे के सारे नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, तो रियल नंबर होंगे क्या होंगे, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक के सारे के सारे नंबर्स जो होंगे उनको क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर के बाद क्या आता है, तो अगला आता है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास होता है क्या, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं रिप्रेजेंट। दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, दोस आर नोन एज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से करते हैं रिप्रेजेंट। तो कैसे नंबर से, इसमें बोला 2/5, ये क्या होगा, रैशनल नंबर। 1/3 8/9। ठीक है, ये सारे नंबर जिनको P/Q के फॉर्मेट में कर सकते हैं रिप्रेजेंट, दोस आर नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इन रैशनल नंबर द Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जो हमारा Q का वैल्यू होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो ये होता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक चीज और होती है ना, अगर आपके पास P/Q फॉर्मेट में नहीं है तो एक तरीका और होता है, अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में है, देखो ऐसे नंबर्स डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ऐसे नंबर्स डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट हो जाए उनको ही बोलेंगे रैशनल नंबर। जैसे कि 1.1 3.8 9.6, these are also known as rational number। और क्या होता है, और एक ऐसे नंबर और होते हैं कि अगर मान लो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर रैशनल नंबर, है ना, अगर ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीट कर रहे हैं, 1 2 1 2 1 ऐसा रिपीट करते आ रहे हैं, तो इनको भी हम लोग रैशनल नहीं काउंट करते हैं। 1.001 001 001, ये भी हमारे पास रैशनल होगा, है ना। 1.732 732 73, सेम पैटर्न अगर बार बार रिपीट करता है, दोस नंबर आर आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। किन नंबर्स को बोलेंगे रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्मेट में कर सकते हैं रिप्रेजेंट लाइक दिस, और डेसिमल नंबर्स व्हिच कैन बी टर्मिनेटिंग, और इफ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग देन दे मस्ट बी रिपीटेड। ठीक है, या तो टर्मिनेट हो जाए, या फिर अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए, बार बार रिपीट होना चाहिए, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। अब अगला आता है क्या, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है, वो कहलाएंगे इर्रेशनल। लाइक √2, है ना, √2, तो √2 को आप कभी P/Q के फॉर्म में नहीं कर सकते हो रिप्रेजेंट, ये कहलाएगा इर्रेशनल नंबर।
आपने किया भी होगा, क्लास 10 का क्वेश्चन आता था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्लास 9 में था, क्लास 10 में भी था ना कि प्रूव करो कि √2 जो है वो इरैशनल नंबर, तो प्रूव किया होगा शायद आपने, ठीक है। और क्या होते हैं ना, √2 √3 ये सब इरैशनल नंबर होते हैं। या फिर क्या होगा, अगर डेसिमल फॉर्म में तो क्या होगा कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है, रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे 732 है ना, 7322 है ना, 73222 इस टाइप से आएगा, ठीक है। देखो रिपीट नहीं, देखो 732 आया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है 7322 आ गया, वो रिपीट नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के नंबर क्या होंगे हमारे पास, इस टाइप के नंबर क्या होंगे, ये कहलाएंगे इरैशनल नंबर, ठीक है। कुछ भी लिख लो, अब लिखो 1.4798 1 2 3 6 1 5 कुछ भी लिख लो, ठीक है, ऐसे करके, तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, दीज आर नोन एज इरैशनल नंबर, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगला आता है क्या हमारे पास, फोर्थ, वो आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर्स को जैसे कि ये 5 6 7 -1 -2, ठीक है, इस टाइप के नंबर जो होंगे दोस आर नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। 5 6 7 -1 -2 कुछ भी लिख लो, ठीक है, ये सारे नंबर्स का 0 का आपका इंटीजर होता है ना 1, ये सब आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, आई से, ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग आई से करते हैं डिनोट। अगला आता है क्या हमारे पास, इंटीजर्स के बाद आता है हमारे पास होल नंबर, ठीक है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर्स, ठीक है। देखो नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं उनको रिमूव कर दो, नेगेटिव वाले इंटीजर्स को रिमूव कर दो, तो क्या होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, दीज आर नोन एज होल नंबर। होल नंबर करते हैं रिप्रेजेंट विद डबल्स। अगला आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इनको डिनोट करते हैं किससे, n से, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या होता है, शुरुआत करते हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं n से। नेचुरल नंबर में अगर आप 0 भी लगा दोगे तो कहलाता है होल नंबर, है ना। होल नंबर में केवल पॉजिटिव क्वांटिटीज ही आएंगी, अगर ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव भी काउंट करते हैं तो कहलाएंगे इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्मेट में हो सकते हैं रिप्रेजेंट, या फिर टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, या फिर रिपीटिंग होनी चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगी, दोस आर नोन एज रैशनल नंबर्स। जो नंबर रैशनल नहीं होंगे उनको बोलेंगे हम लोग इरैशनल नंबर्स। अगला आता है कि हमारे पास रियल नंबर, दुनिया के सारे नंबर्स है ना, वो होते हैं रियल नंबर, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, दोस आर नोन एज रियल नंबर। तो ये हुआ हमारे पास नंबर्स के बारे में बातचीत। ये हमारे पास कुल मिला के ये नंबर होते हैं और इनको हम लोग इस टाइप से करते हैं रिप्रेजेंट। अब इसके बाद क्या होता है, तो देखो, तो अभी क्या देखा हम लोगों ने ना, तो अभी हमने देखा नेचुरल नंबर, रियल नंबर ना, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये क्या होते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसको आती है क्या हमारे पास, देखो अब देखो हमारे पास ना दुनिया में 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, एक ये और एक, ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास होते हैं ब्रैकेट। पहले वाले ब्रैकेट का नाम है, पहले वाला ब्रैकेट जो है दैट इज नोन एज क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोज इंटरवल। इस वाले को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, और इस वाले का कुछ स्पेशल नाम नहीं है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट है ना। या फिर इसको ये सेट को भी करता है रिप्रेजेंट। सेट क्या होता है आप आगे देखोगे, ठीक है, सेट क्या होता है, तो देखो इस वाले को बोलते हैं क्लोज इंटरवल और इस वाले को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, ठीक है। अब मतलब क्या है, तीनों का मतलब क्या है, किसी ने बोला कि आपके पास एक x है जो कुछ इस तरीके से 2 और लगाया कॉमा और लिखे, ठीक है, और लगा दिया क्या उसने क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल, तो 2,5 लिखा और क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका x होगा, है ना, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका x होगा वहां पे आपके पास 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज आएंगी। जो भी आपका x होगा वहां पे आपके पास 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज आएंगी, और आपका 2 भी आएगा एंड 5 भी आएगा, 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज आएंगी
और आपका 2 और 5 भी हमारे पास काउंट होगा। अब देखो अगर मैं ऐसे देखा 2,5 और लगा दिया ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल लगाने का मतलब क्या है कि जो आपका x होगा वहां पे आपके पास 2 से लेकर 5 तक की वैल्यूज ही आएंगी। ठीक है, ओपन इंटरवल में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 2 से लेकर 5 तक की वैल्यूज ही आएंगी, लेकिन 2 और 5 को आंसर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 और 5 को आंसर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोज में क्या होगा, जो आपकी एंडिंग वाली वैल्यूज है, जो आपकी एंडिंग वाली वैल्यूज है वो आपके आंसर में काउंट होंगी, लेकिन ओपन में क्या होगा, जो आपकी एंडिंग वाली वैल्यूज है वो आपके आंसर में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंस होता है। और देखो तीसरा क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट। इसमें क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में 2,5 का, इसका मतलब क्या है कि जो आपका x होगा उसमें केवल दो वैल्यूज ही आएंगी, 2,5 मतलब केवल दो वैल्यूज ही आएंगी, एक होगी 2 और एक होगी 5, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू आपकी काउंट नहीं होने वाली। तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगा कर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास x में केवल दो वैल्यूज ही काउंट होंगी, एक क्या होगा 2 होगा और एक 5 होगा। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट में देखो इन सब में क्या होता है, केवल दो वैल्यूज होते हैं, बस यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म था। कर्ली ब्रैकेट में आप चाहो 3 वैल्यू लिख लो, 4 वैल्यू लिख लो, 5 वैल्यू लिख लो, आप कितनी वैल्यू लिख सकते हो। अब किसी ने बोला क्या कि 2,5, उसने एक पे लगाया क्लोज और एक तरफ लगाया ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x जो होगा वहां पे 2 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज काउंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 2 से लेके 5 तक की सारी वैल्यू काउंट होगी, जिस पे लगाए क्लोज वो हमारा आंसर में काउंट होगा, और जहां पे लगाए ओपन वो हमारा आंसर में काउंट नहीं होगा। मतलब x जो होगा वहां पे 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज आएंगी तो आंसर में काउंट होगा, अगर 5 जो होगा वो आपके आंसर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये होता है इसका मतलब। हाँ, अब तो कोई बोलेगा कि सर हम तो ऐसे लिखेंगे, है ना, तो भाई ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा कि आपने एक तरफ क्या लगाया क्लोज लगाया और एक तरफ कर्ली लगा लिया। ठीक है, ऐसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि एक तरफ ओपन लगाया कर्ली लगाया, कर्ली अगर लगा दिया है तो दोनों तरफ कर्ली ही आएगा। ठीक है, ओपन और क्लोज को मिक्स कर सकते हो आप, लेकिन आप कर्ली ब्रैकेट को कभी भी किसी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। चलो अब देखो, अब तो आपको मालूम होगा ना, ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, है ना। देखो यहाँ बीच में होता है 0, यहाँ होता है 1, 2, चलते रहते हैं ऐसे, नहीं आपकी माना है क्या इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ पे क्या होता है -1 ना, -2, -3। ठीक है, चलते रहेंगे, इस तरफ होता है -1, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नंबर लाइन। अच्छा एक चीज और देखो, है ना, जैसे किसी को लग रहा होगा कि सर आपने बोला 2 से लेके 5, है ना, 2 से लेके 5, इसका मतलब क्या है 2 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज आएंगी, मगर 2 और 5 नहीं आएगा, है ना, 2 और 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है ना, कोई अगर ऐसे करता है इसका मतलब 2.1 से लेके और 4.9 है, भाई ये भी गलत है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि 2.1 से लेके और 4.9 लिख दिया, सर आपने जो बोला है कि 2 काउंट नहीं होगा, 2 काउंट नहीं होगा मतलब 2.1 से शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। अब 2 काउंट नहीं होगा तो 2.1 से क्यों शुरू कर रहे हो, 2 से जस्ट बड़े वैल्यू से आएगा, और 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा होता है, क्या आपको मालूम है उसके बारे में। मान लो कोई बोलता है 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू 2.1 है, क्यों है भाई, आप बोलेंगे 2.01 है। एक पड़ोसी आएगा वो बोलेगा 2.001 है, एक और आदमी आएगा कि 2.00001 है। ऐसे आदमी आते रहेंगे और वो बीच में जीरो लगाते रहेंगे। एक दिन हम लोग भारत से जीरो लगाना शुरू करेंगे 2.00 और लंदन पहुंच जाएंगे जीरो लगाते लगाते। ठीक है, तो वो हमारा छोटा क्वांटिटी होगा। एक और आदमी आएगा वो अमेरिका तक जीरो लगा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि जब हम बोल रहे हैं कि 2 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज आएंगी, तो 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ओपन लगाते हैं कि बस 2 वाला काउंट नहीं करना है, इसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज काउंट करनी है। ठीक है, अब तो इन तीनों को नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, तो ये बनाई हमने नंबर लाइन ना, 5 तक बनानी है, तो 5 तक बनानी नंबर। तो अगर आपको क्लोज इंटरवल को ना, अगर आपको क्लोज इंटरवल को नंबर लाइन पे करना है मार्क करो क्या, आप 2 से लेकर 5 आप 2 पे मार्क करो ऐसे बिल्कुल सॉलिड मार्क। ठीक है, और 5 पे करो मार्क फिक्स सॉलिड। ठीक है, और दोनों को मिला दो
तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 से लेके 5 मार्क ये वाला एक क्लोज इंटरवल। अगर आप क्लोज इंटरवल करना है मार्क क्या करोगे, 2 पे लगाओ सॉलिड, 5 पे लगाओ सॉलिड और एक लाइन खींच दो, ये हो गया हमारे पास 2 से लेके 5 मार्क। अगर आपको ये वाला करना है तो ओपन इंटरवल मार्क करना तो कैसे करोगे, ओपन इंटरवल मतलब 2 से लेके 5 तक की वैल्यू काउंट करनी है, मगर 2 और 5 नहीं आएगा। क्या करोगे, 2 पे ऐसा बनाओगे एक सर्कल, ठीक है, फॉलो सर्कल बनाओगे, ठीक है, और 5 बनाओगे फॉलो सर्कल, क्योंकि ये दोनों आंसर में काउंट नहीं हो रहे हैं, और जो आंसर में काउंट नहीं होता है वहाँ बनाते हैं हम लोग फॉलो सर्कल। और बस 2 से लेके 5 आ रहा है, 2 से लेके 5 आएंगे, इससे क्या मालूम पड़ेगा कि x जो है वो हमारा 2 से लेके 5 तक आ रहा है, मगर 2 और 5 का क्योंकि फॉलो है मतलब वो दोनों जो है आंसर में काउंट नहीं किए जाएंगे। अब तीसरा वाला, किसी ने बोला फ्रैक्शनल ब्रैकेट, किसी ने बोला कर्ली ब्रैकेट है, किसी ने बोला कर्ली ब्रैकेट को मार्क करो, क्या होगा ना, तो अब 2 पे एक सॉलिड कर दो और एक 5 पे लगा दो, क्योंकि हमारे पास कर्ली में क्या होता है कि हमारे पास 20 की कोई वैल्यू नहीं आती है। कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, 20 की कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं करनी होती है, तो बस तो दो वैल्यूज आएंगी 2 और 5, जब 2 पे करो एक मार्क और एक 5 पे करो मार्क, काम खत्म, ठीक है। इसमें तो इस वाले कैसे करेंगे मार्क, 2 से लेके 5 बोला गया है, ठीक है। अब तो 2 पे क्या है, 2 पे क्लोज लगा है, तो 2 पे क्या करोगे आप, 2 पे क्या करोगे, 2 पे बनाओगे सॉलिड, कहाँ तक जाना है हमें जाना है 5 तक, तो 5 पे क्या करोगे फॉलो, और ऐसे खींच। तो अगर आपने नंबर लाइन पे ऐसे मार्क कर रखा है तो समझ जाएंगे कि 5 2 पे क्लोज है और 5 पे फॉलो लगा है, इसका मतलब क्या है 5 पे ओपन होगा, तो इसका मतलब क्या है 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज काउंट होगी और 2 हमारा आंसर में काउंट होगा, मगर 5 जो होगा वो हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से ना आप इन सब ब्रैकेट्स को नंबर लाइन पे इस तरीके से कर सकते हो रिप्रेजेंट, ये हो गया इनका रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब आपको जो तीन होते हैं क्या, आप देखो ये एक साइन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, लेस देन, ठीक है। एक साइन ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। एक साइन ये होता है, इसको बोलते हैं लेस और इक्वल टू, और एक होता है ये जिसको क्या बोलते हैं लोग, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखो इस पे आने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मान लो कभी आपका आंसर ऐसा आता है सी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, तो मान लो 3 पे ओपन क्लोज है, कभी भी अगर आंसर में इन्फिनिटी आ रहा है, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो और चाहे वो माइनस इन्फिनिटी, कभी भी किसी भी आंसर में इन्फिनिटी आ रहा हो, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी है और चाहे वो माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ऑलवेज हम लोग ओपन इंटरवल ही लगाएंगे, इन्फिनिटी पे ऑलवेज हम लोग ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे, कभी वहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए कि प्लस इन्फिनिटी हो और चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो भी आपके पास क्या होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ही आएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी होगी, 3 से लेके इन्फिनिटी होगी, 3 से लेके इन्फिनिटी मतलब 3 से बड़ी सारी की सारी वैल्यू काउंट करेंगे और 3 आंसर में काउंट होगा, ठीक है, 3 आंसर में काउंट होगा। इसका मतलब क्या है कि 5 से छोटी सारी की सारी वैल्यू काउंट करनी है और 5 के आंसर में काउंट होगा। अब किसी लग रहा होगा सर इन्फिनिटी पे क्यों लगा रहे हो ऊपर, भाई देखो है ना, क्लोज इंटरवल क्या होता है कि आपको एंडिंग वाली वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पे खत्म करनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि एंडिंग वाली वैल्यू आंसर में काउंट होगी। क्या आपको मालूम है कि इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, आपको मालूम है ना इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ना, कभी खत्म नहीं होता है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना, दुनिया के सबसे बड़े नंबर के बारे में मालूम नहीं है, और इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि वो आखिरी वाली वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ओपन रख लेते हैं, तो इन्फिनिटी जो होगा वो ऑलवेज ओपन इंटरवल ही आएगा, ठीक है। देखो तो हम लोगों ने देखा क्या, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है, और हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्या होता है। इससे बोला कि आपसे कि एक आपके पास अगर एक 4 है और एक 5 है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि 4 और 5 में जो होगा हमारा 5 जो है बड़ा नंबर है, ठीक है, तो आप इसको यूज करोगे, इसको बोलते हैं क्या, लेस देन का साइन, है ना। 6 और 2 में हमारा देखो 6 पड़ा है, तो इस तरीके से लगाएंगे, इसके बाद ग्रेटर का साइन, ठीक है। अब देखो आप चाहो ना, आप चाहो तो इस वाले को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे ना तब भी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम ये लिखते हैं 4 इज लेस और इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, 4 जो है 5 से कम है ना, इसका मतलब क्या है 4 जो है 5 से कम है,
या फिर क्या है 4 5 से ऊपर है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 4 4 जो है 5 से के इक्वल तो नहीं है, लेकिन छोटा तो है ना, छोटा तो है उससे, एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये भी आपका सही काउंट किया जाएगा। तो आप चाहोगे ना इक्वल पे मार्क कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, वो भी आपका सेम चीज ही रहता है। तो मान लो किसी ने बोला ना, मान लो किसी ने बोला कि एक नंबर x है वो आपका 2 से कम है, एक नंबर x है जो कि आपका क्या है 2 से कम है, बताओ x कितना होगा, ठीक है ना। किसी ने बोला काम करो, इसे नंबर लाइन मार्क करो और ब्रैकेट लगा दो, कैसे लिखेंगे इसे, आपका नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 को मार्क करो, मान लो कहीं मार्क कर लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 मार्क कर दिया। अब देखो x की वैल्यू क्या है 2 से कम आ रही है, अब देखो 2 से कम वैल्यू किधर आएगी, अब जाहिर सी बात है 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, ठीक है, 0 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा। तो अब देखो तो x की वैल्यू क्या है कम है 2 से, x की वैल्यू क्या है लेस देन 2 है, यानी कि x की वैल्यू 2 से कम है, तो x की वैल्यू 2 से कम है तो किस तरह आएगी, देखो 2 से कम वैल्यू सारे की साइड तो इस तरह होंगी, कहाँ तो नहीं भाई एंडिंग में कहीं चले जाओगे ना, यहाँ पर क्यों चले जाओ, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी होगा तो आप माइनस इंफिनिटी चले जाओ, ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू जो होंगी वो 2 से कम होंगी। अब देखो क्योंकि यहाँ पर 2 पे इक्वल तो लगा नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे एक फॉलो लगा लेंगे, इससे क्या मालूम पड़ेगा कि जो हमारा x है वहाँ पे 2 को काउंट नहीं करना है, x में 2 को काउंट नहीं करना है, x की वैल्यू क्या होगी 2 से कम होगी। तो अगर आपको इसको ब्रैकेट लगा देना क्या लिखोगे आप, देखो तो x कहाँ शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है कहाँ से माइनस इंफिनिटी से, खत्म कहाँ पे हो रहा है 2 पे खत्म हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, बताया तो मैंने अभी कि इंफिनिटी को ऑलवेज ओपन लगाएंगे, और देखो 2 पे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है मतलब हम लोग आंसर में 2 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और अगर आंसर में एंडिंग वाली वैल्यू कंसीडर नहीं है तो यूज करना होगा क्या हमें ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया माइनस इंफिनिटी से लेके 2। और अब किसी ने आपसे बोला क्या कि x है ना, किसी ने आपसे बोला क्या x इज ग्रेटर और ग्रेटर देन, इसको जो है नंबर लाइन पे करो रिप्रेजेंट और बताओ कि x को हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो तो आपने पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आपने 3 लिया, ठीक है, करना क्या है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, मतलब x जो होना चाहिए हमारा वो 3 से बड़ा होना चाहिए। अब x अगर 3 से बड़ा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। अब क्योंकि x हमारा 3 से बड़ा है तो 3 से सारी बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इस तरीके से मानना पड़ेगी। अब 3 देखो आंसर में कंसीडर तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे लगा लो एक फॉलो, फॉलो लगाने का मतलब क्या है कि 3 आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है, क्या है तो 3 शुरू हम लोग शुरू कहाँ से हुआ 3 से, और चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कहाँ खत्म होंगे इंफिनिटी, इस तरीके से 3 से लेके इंफिनिटी, और 3 पे ओपन आएगा और इंफिनिटी पे तो ओपन होता ही है ना। अब मान लो किसी ने बोला x इज लेस और इक्वल टू 1, x इज लेस और इक्वल टू 1 1, कैसे करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, नंबर लाइन ड्रॉ करो, 1 को मार्क करो। अब x की वैल्यू क्या है 1 से कम है, तो 1 से कम वैल्यू बताया मैंने, सबके सब इस तरफ मिलेंगी, इस तरफ वाली वैल्यू सारी हमारी 1 से कम होंगी, 1 से कम मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो 1 पे इक्वल लगाए मतलब हमारा x इक्वल टू 1 भी आंसर में काउंट होने वाला है, क्योंकि x इक्वल टू 1 आंसर में काउंट होगा तो यहाँ पे हम लोग इस बात क्या यूज करेंगे सॉलिड, क्योंकि x इक्वल टू 1 जो है वो हमारे आंसर में का पार्ट बन रहा है, आंसर में काउंट हो रहा है, तो इसी हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 1 पे सॉलिड लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके और ऐसा बोला गया x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू माइनस, तो क्या करेंगे -2 लिखो, x की वैल्यू क्या है -2 है या उससे बड़ी है, ग्रेटर और इक्वल टू लगा हुआ है, -2 से बड़ी वैल्यू सारी का इस तरफ आएंगे, -2 पे हमारा क्या लगा हुआ है इक्वल लगा हुआ है, तो मतलब -2 जो है वो आंसर में काउंट होने वाला है, इस तरीके से कितना आंसर आ जाएगा -2 से लेके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारे पास क्या, ये हुआ है हमारे पास सारे के सारे ब्रैकेट्स जो क्या है हमारे पास ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है, तो हमने सारे बोर्ड लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद ठीक है अभी क्या होगा, हाँ भाई तो देखो अब मान लो किसने आपको बोला क्या ना x जो है x जो है वो कितना है 4 से लेके और 8 है, किसी ने बोला x जो है कि वो कितना है, इधर 4 लिखा उधर 8 लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि
x की वैल्यू जो होगी वो 4 से तो बड़ी होगी मगर वो 8 से कम है, ठीक है। मतलब हमारे पास x एक ऐसी क्वांटिटी है जो 4 से बड़ी है मगर वो 8 से कम है। मींस x is greater or equal to 4 but less or equal to 8। तो अगर आपको वो बोलता है इसे नंबर लाइन मत करो, नंबर लाइन पे करो बात, कैसे करोगे आप ना? आप एक 4 लिखोगे भाई, 4 लिखो यहाँ पे, एक यहाँ पे 8। अब देखो x कितना है, 4 से लेके और 8 तक है, तो 4 से लेके 8 तक की लाइन लिखो। अब देखो क्या 4 हमारे आंसर में काउंट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो है ही नहीं। 4 आंसर में काउंट नहीं हो रहा, आंसर में काउंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे लगाओ फॉलो। क्या 8 आंसर में काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या लगाओगे फॉलो। क्या देखो आंसर आ गया, तो देखो 4 से लेके 8 सारी क्वांटिटी आ गई, लेकिन 4 और 8 तो आए नहीं, तो इन दोनों में क्या लगा दोगे? ओपन लगा दोगे। इस तरीके से ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही ना आप और देखो आप ऐसे ही ना। अब कोई आपसे बोलता है कि x जो है कितना है, मतलब किसने ऐसा बोला, ठीक है, कि x is greater or equal to 1 but less than 5, कि x की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से बड़ी है मगर 5 से कम, ठीक है। फिर वही नंबर लाइन, यहाँ मार्क करेंगे 1, यहाँ मार्क करेंगे 5, तो क्या करोगे ना 1 से लेकर 5 तक की लाइन खींच दोगे, ठीक है। और क्या करोगे, 1 पे सॉलिड रहेगा और 5 पे क्या करोगे, ठीक है, 1 पे सॉलिड और 5 पे कॉलम। कितना आंसर हो जाएगा, कैसे हो गया 1 से लेके और 1 पे क्या है, क्लोज है बिकॉज ऑफ इक्वल साइन। 5 पे क्या होगा, ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो 5 आंसर में काउंट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे अगर दोनों तरफ इक्वल लगाओ तो भी कर सकते हो, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो इस तरीके से आप बड़ी आराम से कर सकते हो। कितना करने का, अब एक छोटी सी और है जो क्या है, क्या फिर मान लो कोई बोलता है आपसे कि 4 जो है 4 और 6 में है, सबको मालूम है कि 4 और 6 में जो है जाहिर सी बात है कि 6 जो है बड़ी क्वांटिटी, 6 जो है बड़ी क्वांटिटी है ना। अच्छा तो आप बताओ, अगर हम ऐसा कहते हैं कि -4 और -6, अब बताओ कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। अब लोग क्या हुआ, अब देखो -4 क्वांटिटी बड़ी होगी तो क्या पता लगा है ना। तो हमने क्या किया, 4 और 6 के मतलब दोनों तरफ हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ देखो, जो हमारे इनइक्वालिटी थी ना, जो पहले लेस की लगी थी, अब वो क्या होगी, ग्रेटर की हो गई। आप और देख सकते हैं ना, जैसे कि हमने बोला -5 और 6, -5 और 6 में देखो 6 बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, अब देखो अब उल्टा हो जाएगा। तो क्या मालूम पड़ा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी ना अगर आप माइनस से करते हो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी दोनों तरफ माइनस से करते हो मल्टीप्लाई, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो कर जाता है रिवर्स, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी सारी चीज समझ में आई होंगी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक पार्ट था, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी मैं आपको और सारे कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आज का हम लोग क्या देगा, हम लोग क्या देगा, बेसिक चीज़ें देखी है ना, कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फैक्ट है ना, और भी चीज़ें देखी हम लोगों ने, क्या नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं आज क्लास में देखा। और क्या देखा, हमने देखा क्या कि हमारे पास ब्रैकेट कौन होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, तो इनके बारे में देखा हम लोगों ने। और क्या देखा कि अगर हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं तो उनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो बस इतना ही था आज क्लास में, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं और अगले लेक्चर में चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे चीज़ें आगे आती रहेंगी, है ना, हम लोग धीमे धीमे कंटिन्यू करते रहेंगे। बस ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।